बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो हमने एक सीरीज़ चला रखी है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 200 प्लस की। ठीक है, तो ये उसी सीरीज़ का एपिसोड नंबर है 4, जो कि आपके टर्म 1 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये सभी मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह कथन किससे संबंधित है? राजनीतिक सिद्धांत, संविधान, प्लेटो के विचार या फिर अरस्तू के विचार से? तो ये जो कथन है स्वतंत्रता, समानता, न्याय इन सभी मूल्यों का सुव्यवस्थित रूप से विचार करना, ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पॉलिटिक्स नामक जो किताब है आपके स्रोत में दिया हुआ है कि पॉलिटिक्स नामक किताब के लेखक कौन है? लास्वेल, अरस्तू, रूसो या फिर प्लेटो? तो पॉलिटिक्स नामक जो किताब है इसके लेखक हैं अरस्तू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजनीति शब्द का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, राजनीति शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। सेकंड, राजनीति का शाब्दिक अर्थ नगर या फिर राज्य होता है। और तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति के अर्थ के बारे में ऑप्शन थर्ड ठीक है, यानी कि ए और बी यानी कि पहला दूसरा दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राजनीति का जन्म किस तथ्य से हुआ है? समाज के कल्याण करने के लिए, भ्रष्टाचार से, जनसेवा से, हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं, इस तथ्य से। तो राजनीति का जो जन्म है वो ऑप्शन फोर्थ से संबंधित है, यानी कि राजनीति का जन्म हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है एवं क्या वांछनीय है और क्या नहीं, इस तथ्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? स्वराज के अर्थ की विवेचना पर, स्वराज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आज़ादी के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा या फिर उपरोक्त सभी? तो गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज के अर्थ की विवेचना की गई है। ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, उस इसके जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह कथन किसने कहा है? अंबेडकर, महात्मा गांधी, प्लेटो या फिर अरस्तू? तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ये आपके नीले बॉक्स में दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स में, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हालांकि ये आपकी किताब में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? डेविड ईस्टन, प्लेटो, अरस्तू या फिर कौटिल्य? तो राजनीति विज्ञान का पितामह अरस्तू को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीति के प्रति जो आम लोग हैं उनके अंदर की राजनीति के प्रति मिथ्या धारणा है, उस मिथ्या धारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, आम लोग राजनीति को दाव पेंच से जोड़ते हैं, सही है। दूसरा, कुछ लोग राजनेताओं को दल बदल, झूठे वायदे, बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं जो कभी पूरे नहीं करते ऐसा मानते हैं, ये भी सही है। तीसरा, आम लोग कहते हैं घोटाला करो और देश को लूटो, यही राजनीति है, तो ये कथन भी सही है। अब हम जैसे लोग क्या हैं जिसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, वो राजनीति के बारे में तो ये सारी मिथ्या धारणा कहेगा ही। ठीक है, तो राजनीति के प्रति मिथ्या धारणा के संबंध में उपरोक्त सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, उसमें से बताना है कौन सा गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज भारत, देखिए पुस्तक का नाम बताया जा रहा है हिंद स्वराज भारत, ठीक है, वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। दूसरा, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा बेहतर है इस पर चर्चा की थी। तीसरा है,
आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्रा का मौलिक अधिकार है। ये देखिए यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा है रूसों ने। ठीक है। ऑप्शन फोर्थ है, कार्ल मार्क्स ने क्या तर्क दिया? वो कहते हैं कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो समानता के प्रति कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो भी आपको पता चले। अब इसमें से जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि गांधी जी की जो पुस्तक है उसका नाम सिर्फ हिंद स्वराज है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? हिंद स्वराज भारत, ये पुस्तक का नाम बताया जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों के द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। इसका क्या मतलब है? संविधान के मौलिक अधिकारों में सुधार की जरूरत है, मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है, मौलिक अधिकारों में न्यायालय कुछ भी संशोधन कर सकती है, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड होगा ये राइट आंसर है कि मौलिक अधिकारों में निरंतर पुनर्व्याख्या उनकी की जा रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, यह विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। राइट है। सेकंड है, यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। सही है। तीसरा पॉइंट है, यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की भी जांच करता है, और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि आखिर क्यों इस राजनीतिक सिद्धांत को हमें पढ़ने की ज़रूरत है? पहला, ताकि हमें लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान हो जाए। दूसरा, अधिकार एवं कर्तव्यों को हम समझ सकें। तीसरा, राजनीति के प्रति अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, और उपरोक्त सभी। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें उपरोक्त सभी कारणों की वजह से पढ़ने चाहिए। ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक सिद्धांत में समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ना हो। क्या यह कथन सही है या गलत है? ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन जो है वो बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन 14, राजनीतिक सिद्धांत जो है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसका मुख्य विषय क्या है आखिर? केंद्र सरकार, राज्य व सरकार, ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या फिर जीवन से जुड़े पहलुओं का अध्ययन। तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय होता है राज्य व सरकार। ऑप्शन सेकंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीति क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि राजनीति क्या है? राजनीति शासन करने की कला है। राजनीति प्रशासन चलाने के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। तीसरा है, राजनीति जन कल्याण से संबंधित है, और उपरोक्त सभी। तो राजनीति जो है वो एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि राजनीति शासन करने की एक कला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजनीति के बारे में ये तीनों ही कथन सही दिए हैं। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा प्रश्न और भी मतलब अलग से बना दिया इसमें मैंने कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। ऑलरेडी हम इसको जान चुके हैं, अभी मैंने देखा था। ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने। एक सेकंड आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेसिकली। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 11 कि हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं। वही 16 में भी है, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक विज्ञान व राजनीति में कौन सा अर्थ है? राजनीतिक विज्ञान व राजनीति में कौन सा अर्थ है, ये पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है, राजनीति विज्ञान निश्चित आदर्शों पर आधारित है।
जबकि राजनीति स्वार्थ व अवसरवादिता पर आधारित है। दूसरा, राजनीति विज्ञान स्वार्थ व अवसरवादिता पर आधारित है, जबकि राजनीति निश्चित आदर्शों पर आधारित है। तीसरा, केवल दूसरा सही है। चौथा, एक और दो दोनों ही सही है। तो राजनीति विज्ञान व विज्ञान में अर्थ जो है वो है ऑप्शन फर्स्ट, कि राजनीतिक विज्ञान निश्चित आदर्शों पर आधारित होती है, जबकि राजनीति स्वार्थ एवं अवसरवादिता पर आधारित होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 कहता है निम्नलिखित कथनों में से सही एवं गलत की पहचान कीजिए। यानी कि यहाँ ये जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, राजनीति व राजनीतिक सिद्धांत दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, सही है। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत भावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक होती हैं, यानी कि भविष्य में राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं, सही है। तीसरा, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, ये भी सही है। फोर्थ, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी नहीं है, यह कार्य राजनेताओं का है, तो ये वाला गलत ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। पहला, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। दूसरा, ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं की अर्थ की व्याख्या करते हैं। तो एक मिनट, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पहला सही है या नहीं। तो पहला जो है वो सही है। दूसरा है कि ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं, ये भी सही है। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं, ये गलत है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत किसी भी धर्म के बीच में कोई अंतर संबंध की व्याख्या नहीं करता है। फोर्थ है ये राजनीतिक दलों की प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, ये भी गलत है। कोई भी सिद्धांत राजनीतिक दल की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक सिद्धांत का कौन सा क्षेत्र है। पहला, राज्य और सरकार का अध्ययन करना। दूसरा, शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करना। तीसरा, जनता का सरकार से संबंध स्थापित करना। चौथा, पहला और दूसरा सही है। तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ऑप्शन फोर्थ जो है ये सही है कि सरकार और राज्य का अध्ययन एवं शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजनीतिक विज्ञान है, इस बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। दूसरा, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। तीसरा, राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग संभव है। चौथा, इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। तो देखिए राजनीतिक विज्ञान नहीं है, विज्ञान है, इस बारे में कौन सा कथन गलत है, वो है ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि ये जो विशेषता है वो राजनीतिक विज्ञान है उसके संबंध में सही है, लेकिन इसके संबंध में गलत है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजनीतिक विज्ञान नहीं है, इस बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन फर्स्ट, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। दूसरा, इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। तीसरा, इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है। चौथा, राजनीतिक विज्ञान की कोई वास्तविक प्रयोगशाला नहीं होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन सेकंड गलत है कि इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, ये गलत है, क्योंकि ये संबंध जो है वो विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आज की ये वीडियो बच्चों यहाँ पे ख़त्म होती है। और आज का ये वीडियो आपका अराउंड 14 से 15 मिनट का बना है, क्योंकि इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट MCQ निकलते थे। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिए। एंड आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जुड़ सकें
और उसने भी इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।